बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती में दिनांक 27 जून 2023 को अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खोले थे और डोमिसाइल पॉलिसी, जिसके अंतर्गत बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था, उस पॉलिसी को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र हुए इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के संदर्भ में। उसके बाद से वहां के अभ्यर्थियों के द्वारा इस पॉलिसी को खत्म करने के बाद वहां के जो बीएड डीएलएड अभ्यर्थी थे या फिर जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनके द्वारा भारी विरोध दर्ज कराया गया कि जो अधिकार बिहार के अभ्यर्थियों का है उसको अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। उस पूरे मंजर में आग में घी डालने का काम किया बिहार के शिक्षा मंत्री के एक स्टेटमेंट ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार में हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के, इसलिए हम अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट का बिहार के जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा मुद्दा बनाया गया और अन्य पार्टियों के द्वारा इसको लेकर के मुद्दा हाईलाइट किया जा रहा है कि वहां की तत्कालीन सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बिहार के बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों का एक तरीके से अपमान कर रहे हैं। किस प्रकार से इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है और भविष्य में जाकर के क्या कुछ होने वाला है इस पॉलिसी को लेकर के, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जहां तक बात है इस पॉलिसी को लेकर के भविष्य में क्या संभावनाएं बनेंगी, तो देखिए, जब ये मामला पॉलिसी को खत्म किया गया तो वहां के अभ्यर्थियों के द्वारा पूरी तरीके से इसका विरोध दर्ज कराया गया और राज्य सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम छात्रों ने दिया था। वो अल्टीमेटम दिनांक 30 जून 2023 को समाप्त हो चुका था और आज दिनांक 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थियों ने अपने उग्र रूप को दिखाया है। बिहार के पटना में और अन्य जिलों में एक भारी प्रदर्शन कर करके वहां पर बिहार के नियोजित शिक्षक और साथ ही साथ जो वहां के बीएड बीटीसी कंप्लीट अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भारी संख्या में उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसकी वजह से बिहार के पुलिस और अभ्यर्थियों में भारी झड़प भी देखने को मिली है। हालांकि यहां पर मैं बता दूं कि विधानसभा घेराव की भी नियोजित शिक्षकों ने घोषणा पहले ही कर दी है, जिसको लेकर के राज्य सरकार बहुत सख्त है। राज्य सरकार ने अब इस विरोध को दमन करने के लिए वहां पर जो स्कूल है, जो विद्यालय है, उसमें निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है और जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक वहां पर अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी राज्य सरकार भी बिल्कुल सख्त है कि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाएगा, यानी कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही है कि वहां के राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बीएड बीटीसी का अपमान किया है, लेकिन यही विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और ये भूल जाती है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट इनकी पार्टी के भी लोगों के द्वारा कई बार दिए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 1,37,000 पदों को भरे जाने के संदर्भ में दो बड़ी भर्तियां की गई। पहला 68,500, जिसमें बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं थे क्योंकि 28 जून 2018 का एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया वो इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बाद में आया था। तो चूंकि डीएलएड की संख्या उस समय उत्तर प्रदेश में कम थी, इसलिए 68,500 सीटों के सापेक्ष 22-23,000 सीटें खाली रह गई, जिसको उस समय मीडिया में एक स्टेटमेंट देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, हमें 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है और हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि उसी पार्टी से आते हैं जो कि इस समय बिहार में विपक्ष में है। देश के माननीय पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये स्टेटमेंट पहले ही दिया जा चुका है कि जिसको नौकरी नहीं मिलती वह बीएड कर लेता है। ये उसी पार्टी से आते हैं जो कि बिहार में विपक्ष में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो विपक्ष के नेता वहां पर मुद्दा बना रहे हैं कि बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों का अपमान किया गया है, ये कहकर कि योग्यता की कमी है, इस प्रकार के स्टेटमेंट उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा 29 फरवरी 2020 का ये आर्टिकल है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस समय जो विपक्षी पार्टी है बिहार में इस समय, उनकी मदद से राज्य सरकार थी वहाँ पर, जो कि बाद में टूट करके ये अलग हो गए थे। तो उस समय चूंकि जो विपक्ष में वही सत्ता में थे और उस समय आरजेडी ये डिमांड कर रही थी कि 90% सीटों को रिजर्व कर दिया जाए बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। तो उस समय जो अभी विपक्ष में पार्टी है उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया कि ऐसा अभी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जो पॉलिसी हटाने की बात पर विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है वो पहले ही इस पॉलिसी को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी थी कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए सीटें रिजर्व नहीं की जाएंगी 90%। तो आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति नहीं तो और क्या है। जिस प्रकार से आज बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है और जिस प्रकार से राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बैकफुट पर आ सकती है।
हालांकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कड़े शब्दों में निंदा की गई और कड़े शब्दों में ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षक अगर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा या फिर जो निरीक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है उनको चिन्हित करने के लिए और विधानसभा घेराव के संदर्भ में उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार झुकने वाली नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज उग्र प्रदर्शन हुआ है और जिस प्रकार से पुलिस में और अभ्यर्थियों में झड़प हुई है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी धीरे धीरे सही लेकिन दबाव में आ रही है। अगर राज्य सरकार दबाव में आई तो निश्चित तौर पर बीच के रास्ते पर काम कर सकती है, क्योंकि एक बार जो डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने के बाद से हटा लिया गया है, इसे फिर से लागू करना राज्य सरकार अपनी हार के तौर पर देख सकती है। और राजनीति में हार एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होंगे भविष्य में जाकर के बिहार में, जिसको लेकर के राज्य सरकार शायद अब पीछे ना हटे। लेकिन बीच के रास्ते पर अगर काम करती है तो भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। क्या बीच का रास्ता हो सकता है, इसके बारे में भी चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। बिहार के अभ्यर्थियों का यह दावा है कि 60% सीटें जो कि कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी तरीके से रिजर्व होती हैं, 40% सीटें ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। उन 40% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया है। अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को 5 से 10% सीटों पर ही आप फाइट करने का मौका दीजिए। इसके रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस निकाल करके चीज़ों को क्लेरिफाई करिए। लेकिन इस प्रकार का कोई भी नोटिस ना जारी होने की वजह से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पूरे 40% अनरिजर्व की जो सीटें हैं उस पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये बिहार राज्य सरकार के अभ्यर्थियों का दावा है। तो पहला विकल्प तो राज्य सरकार ये निकाल सकती है कि 5 से 10% सीटें को रिजर्व कर सकती है अन्य राज्य के अभ्यर्थी को। बाकी के जो 35% सीटें होंगी वो अनरिजर्व रखा जा सकता है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो 5 से 10% सीटों पर सिमट सकते हैं। पहला तो ये बीच का रास्ता हो सकता है। दूसरा बीच का रास्ता ये हो सकता है, राज्य सरकार इस पर भी विचार कर सकती है कि क्यों ना बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे दी जाए, उसके बाद अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। अब प्राथमिकता देने का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें में से 120 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को क्वालिफाई किया। 120 अभ्यर्थी परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से मान करके चलिए कि अगर 80 अभ्यर्थी बिहार के हैं और 40 अभ्यर्थी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं। 40 अभ्यर्थी में से मान लीजिए 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं अन्य राज्य के जो कि बिहार के अभ्यर्थियों से भी ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो अगर प्रेफरेंस लागू किया गया, यानी कि प्राथमिकता लागू किया गया बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, तो भले ही अन्य राज्य के 20 अभ्यर्थी जिनका मार्क्स बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों से ज़्यादा था, लेकिन उनको पहले नियुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेफरेंस ये कहता है, प्राथमिकता ये कहती है कि पहले 80 अभ्यर्थी जो कि बिहार के हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दे दी जाएगी। और अगर सीटें बचती हैं, चूंकि अभी भी 20 सीटें बची हुई हैं, तो 20 सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यानी कि जब राज्य में अभ्यर्थी नहीं बचेंगे बिहार के, तब अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। ये दूसरा विकल्प हो सकता है जिस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। तो दोनों रास्ते मैंने आपको बताए और दोनों रास्ते में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।